140 करोड़ भारतीयों की तरफ से देश की सेना को सलाम, सैल्यूट है, क्योंकि आप देश की सुरक्षा करते, हमारी रक्षा करते, पूरे भारत की रक्षा करते हैं। आपके लिए तमाम भारतीयों के दिल में बहुत इज्जत है, मगर शायद ये इज्जत अब कब होने वाली है, क्योंकि आप भारत की रक्षा करने का काम छोड़ के किसी एक पार्टी की गुलामी पे उतर आए हैं। हमने पश्चिम बंगाल में देखा कि सेना के जवान देश की सुरक्षा करने की छोड़ के किसी पार्टी की गुलामी कर रहे हैं, लोगों को वोटिंग करने से रोक रहे, लाठीचार्ज कर रहे। जो लोग वोटिंग करने शांति से जा रहे उन्हें पीटा जा रहा था, उन्हें रोका जा रहा था। आपसे बड़ी उम्मीद होती है, आप निष्पक्ष होते हैं, लेकिन आप पक्षपात करते हुए देखे गए तो तमाम भारतीय आपसे प्यार कैसे करें। आपको पता होगा, जब हमारे जवान को कुछ होता है तो आंसू तमाम छोटे मोटे भारतीयों के आंखों में आती है, किसी नेता की नहीं। उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये सब हादसे हुए तब पूरा भारत रो रहा था और नेता रंगरलियां मना रहे थे। उरी का कांड हुआ तो याद करो, अरे उरी तो छोड़ो, अभी हाल ही में हुआ पुलवामा, 40 जवान मारे गए तो हमारे नेता क्या कर रहे थे, जाके फोटो शूटिंग कर रहे थे जिम कॉर्बेट में। ऐसे नेताओं की गुलामी आप करोगे क्या? संविधान में यह लिखा गया है सेना के लिए? अगर एक पार्टी की आपको गुलामी करनी है तो उससे प्यार पालो। अगर आपको देश की सेवा करनी है तो 140 करोड़ जनते की सेवा करनी है, वो भी निष्पक्षता से, किसी पार्टी की नहीं। उन पार्टियों के पास उनके हैं, चमचे हैं, कार्यकर्ता है, आपकी जरूरत नहीं है। हमको आपकी जरूरत है, आप हमारे हो, पार्टियों के नहीं हैं। किसके लिए काम कर रहे हो? उन्हें जो आपको प्यादा बनाते हैं। याद है आपने कितनी बार गुहार लगाई थी एयरलिफ्टिंग की? हाँ, जम्मू कश्मीर में तो बार बार गुहार लगाने के बाद भी आपको एरोप्लेन नहीं मिला। ये हजारों करोड़ यहाँ पे उड़ाते रहे, लेकिन आपको एयरलिफ्टिंग नहीं मिली। जब बाद में मिला, वो भी डबड़ा बस मिली और 40 लोग मारे गए। कैसे मारे गए? उसके बाद में पूरा जनता रो रही थी, ये मजा मार रहे थे। मजा मारने का होने के बाद में आपने इसकी मौत का तमाशा बना लिया। आपकी मौत का, जवानों की मौत का उन्होंने चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया। ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है। चलो ठीक है, उन्होंने इस्तेमाल किया और जीत भी गए, लेकिन आज तक पुलवामा में शहीद हुए जवानों को न्याय मिला है क्या? बेवाओं को न्याय मिला है क्या? नहीं। अरे ये वही सत्ता पक्ष है जिनके विधायक कहते हैं, अरे सालों साल सेना के जवान बॉर्डर पे रहते हैं और उनकी बीवियां हर साल नया बच्चा जन्म देती है। इस तरह की बेइज्जती इनके विधायक कर सकते हैं। एक और बिहार का विधायक पता ना क्या है, अरे ये तो मरने के लिए होते हैं। इस तरह की अनाप शनाप बातें ये सत्ता पक्ष कहते हैं। और गांव में जवानों को आम आदमियों से पीटा जाता है, सत्ता पक्ष के लोगों से, तब कहां जाता है? और ऐसे लोगों की गुलामी आप करोगे तो इस तरह से सेना के जवानों की साख गिर रही है। कई बातें गिनवा सकता हूं जो सेना पे अत्याचार हो रहे। पता है ना, एक सेना के जवान ने सिर्फ दाल चावल मांगी थी, उसको सेना से बर्खास्त किया। अरे आप जाके पहाड़ों पे लड़ते हो, ठंड में लड़ते हो, रेगिस्तान में लड़ते हो, भूखे प्यासे लड़ते हो। हम आपके लिए सादा खाना नहीं दे सकते, आप सादे जूते नहीं दे सकते। अगर शिकायत करने पे बरतरफ करते हो, उसको पार्टी से, उसको सेना से निष्कासित करते हो। एक जवान तो आज भी लड़ रहा है महाराष्ट्र में, चंदू चौहान करके। तो ये सेना की जवान की हालत है। जो सत्ता पक्ष करते, नेता लोग करते, उन नेताओं की चाटुकारी आप करोगे? आप हमारे हो, नेताओं के नहीं। अगर आपको नेताओं की गुलामी करनी होगी तो इस 140 करोड़ जनता का प्यार खोना पड़ेगा।